जो फूल चल के तेरे हाथ में नहीं आते, वो फूल फूल के दर्जात में नहीं आते। शुक्रिया। अब ये इतनी गर्दनों का सफ़र कर चुकी है कि वो उन फूलों को भी चक्कर आ रहा होगा। उसको अब रख दीजिए। 2-4 बातें मुझे करनी है, इसके बाद तो मैं हाल से शायरी के लिए अभी नहीं आई हूँ। मैं एक बहुत अच्छे शायर को आवाज़ देने आई हूँ। उससे पहले हमारे बड़े भाई अभी पढ़ के गए, जिन्होंने एक शेर में बेटी मांगने की बात की थी और नेमत का इशारा उन्होंने मेरी तरफ किया था। और उसके बाद बड़े अफसोस की बात है कि अगले ही कुछ शेर में उन्होंने बम का इशारा भी मेरी ही तरफ किया। और यह वाकई अफसोस की बात है, वाकई अफसोस की बात है। ज़रा सी शोहरत या ज़रा से शोर के लिए उनका मेयार यहाँ था और वो यहाँ आ गए। नेमत पे जब उन्होंने इशारा किया, मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त यहाँ पहुँची थी, और फिर जब दूसरा इशारा किया तो मेरी इज़्ज़त यहाँ। मैं एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, सनातन, लेकिन मैंने ये बात पढ़ी है कि इस्लाम में मर्द के लिए आँख का पर्दा बताया गया है, नज़र का पर्दा। दूसरा पर्दा औरत के लिए है, जो कि मैं इस्लाम से नहीं हूँ, मगर फिर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो खैर बेहयाई तो नहीं है। और मैं इस यकीन के साथ मैं जिन मुशायरों में जाती हूँ, मुशायरा आप जानते हैं कि उर्दू को हिंदुओं ने ज़रा सा किनारे कर दिया। एक विधायक थे जो कि एक महफिल में कह रहे थे कि उर्दू गैर मुल्की है, इसे ना बोला जाए, तो मैं उनके भी खिलाफ खड़ी हुई थी कि हिंदुस्तान में उर्दू पैदा हुई है, हिंदुस्तान की ज़बान है, ये वो बेटी है जिसे किनारे कर दिया है एक माँ ने। मगर ये हमारा फ़र्ज़ है कि इसे वापस लेके आएँ और बताएं कि उर्दू ज़बान हम सभी की है। मैं जिन महफिल में जाती हूँ, मैं जिस महफिल में जाती हूँ वहाँ ज़्यादा तादाद मुस्लिम कम्युनिटी की होती है, लेकिन मुझे यकीन होता है कि ये मुस्लिम नहीं है, ये इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। ना कि इन्हें विरासत में मिला है, बल्कि इन्होंने इस्लाम पढ़ा है और उसके बाद इन्होंने कबूल किया है। इस्लाम आपको विरासत में मिल गया, आप मुस्लिम घर में पैदा हो गए, आप मुस्लिम नहीं हुए। आपको इस्लाम पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आप तब एक मुस्लिम कहलाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब मैं जो अपना काम करना आई थी, माहौल मैंने सीरियस कर दिया, लेकिन इशारा आप सब समझ चुके हैं। मैं आपसे बड़ी उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी अपने आने वाले मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। अब मैं जो बात कह रही हूँ ये है कि हमारे जो यमराज थे, उन्होंने चित्रगुप्त से कहा कि चित्रगुप्त, एक ऐसा आदमी उठा के लेके आओ जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा हो। चित्रगुप्त ने ढूंढा और एक मुशायरे से नाजिम को उठा के ले गए। ये आदमी बिना वजह दूसरों के फ़ायदे के लिए पूरी रात झूठ बोलता है, बेवजह झूठ बोलता है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इस झूठ की सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जैसे टूटे फूटे शायर या शायरा, इनको झाड़ पोंछ के इस माइक पे खड़े करने का काम हमारे नाज़िम करते हैं। ज़ोरदार तालियां एक बार इनके लिए। और मैं ये जानती हूँ कि उस माइक से ही एक बार को झूठ बोल सकते, लेकिन इस माइक से झूठ नहीं बोल सकते। मैं 2 शेर के साथ अजीज़ आरा बानो वफ़ा साहिबा के 2 शेर के साथ इन्हें आवाज़ देती हूँ। ज़रा मुश्किल से समझेंगे हमारे तर्जुमा हमको, अभी दोहरा रही है खुद हमारी दास्तां हमको। हम ऐसे सूरमा हैं, हम ऐसे सूरमा हैं, लड़के जब हालात से पलटे तो ज़िंदगी ने बढ़ के पेश की बैसाखियाँ हमको। एक बार ज़ोरदार तालियां इरशाद अंजुम साहब के लिए। बेपनाह मोहब्बत हिमांशी जी और आप सभी लोगों के लिए। मेरा निज़ामत में काम चल जाता है, आपकी दुआएं बहुत थीं, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप शायर हैं तो कुछ शेर पढ़ें, और वह हमारी मेहमान है, हमारी आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा है। तो मैं सबसे पहले पूरे मालेगांव की जानिब से हमारे हिंदी ज़बान की तर्जुमान एक
पूरी कम्युनिटी है, वहाँ से आने वाली शायरा मोहतरमा हिमांशी बाबरा साहिबा। ये चूँकि मस्जिदों मीनारों का शहर है, खालिस पीवर मुसलमानों का शहर है, तो हम अपने पूरे शहर की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं। एक मरतबा ज़ोरदार तालियां आप बजा दें। हिमांशी जी ने हमारी आवाज़ पर लब्बैक का, वो यहाँ मौजूद हैं। आज की तारीख में बहुत अच्छे पेमेंट पे उनको बहुत अच्छा मुशायरा भी मिल रहा था, लेकिन वो हमारी मोहब्बत में आई है तो हमारा हक बनता है। सदर साहब से इजाज़त, उन्होंने हुक्म किया है तो मैं 2-4 मिनट आपके ले लेता हूँ, उसके बाद हम हिमांशी जी को सुनेंगे। मतलब सुने के जिस हवाले से मैं जाना चाहता हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी बैठे हैं, मैं अपने शेर आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले तो एक शेर सुनाता हूँ आपको, अहमद फराज साहब की ज़मीन है। वो कहते हैं कि तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो इस ज़मीन पे एक मतलब और एक शेर, चूँकि मैं मज़दूरों की बस्ती से आता हूँ, कि यार क्या यार है दिल तोड़ के जाने वाला, दिल भी क्या दिल है फ़कत शोर मचाने वाला। अब ये जो 2 मिसरे में पढ़ने जा रहा हूँ, ये मैं दूसरे शहरों में हवाला दे के पढ़ता हूँ कि मैं मालेगांव से मज़दूरों की बस्ती से आता हूँ। बड़े धूम से लोग सुनते हैं, क्यों सुनते हैं सुन के बताइए। यार क्या यार है दिल तोड़ के जाने वाला, दिल भी क्या दिल है फ़कत शोर मचाने वाला। उसकी दीवारें भी करती नहीं जिद रंगों की, उसकी दीवारें भी करती नहीं जिद रंगों की। एक ही शख्स हो जिस घर में कमाने वाला, उसकी दीवारें भी करती नहीं जिद रंगों की। बहुत शुक्रिया। एक ही शख्स हो जिस घर में कमाने वाला, फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। हर माशरे में एक अमीर तबका होता है, गरीब, किसकी क्या जिम्मेदारी है। गजल का शेर सुने, फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि जो फूल चल के तेरे हाथ में नहीं आते, वो फूल फूल के दर्जात में नहीं आते। शुक्रिया। अब ये इतनी गर्दनों का सफ़र कर चुकी है कि वो उन फूलों को भी चक्कर आ रहा होगा, उसको अब रख दीजिए। फिर कोई नींद का पत्थर ना उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें। अब एक शेर पढ़ता हूँ, आपका कोई करीबी दोस्त नज़र में आ जाए तो दुआएं दे देना। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, जो तेरी आँख में चमका वो ज़माना मैं हूँ। इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, जो तेरी आँख में चमका वो ज़माना मैं हूँ। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूँ। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का। अब हरफ आखिर ये 4 मिसरा पढ़ देता हूँ, बड़े वायरल है मेरे 4 मिसरे, लोगों की बड़ी दुआएं बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं। इसके बाद एक गज़ल के 2-3 शेर और ज़हमत तमाम। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। मैं किसी दूसरे शहर में पहली मर्तबा जाता हूँ और कोई नया आदमी आकर इन मिसरों की फरमाइश करता है तो मेरा दिल फ़ख्र से बड़ा हो जाता है कि मेरे पहुँचने से पहले यहाँ पर मेरे ये मिसरे पहुँचे हैं। क्यों लोग पसंद करते हैं, चौथे मिसरे पे बताएंगे आप। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बहुत शुक्रिया। बाप पसीना बेच रहा है। अब आखिर में एक ताज़ा गज़ल के 2-4 शेर सुन लीजिए, उसके बाद ज़हमत तमाम मतलब सुनेंगे कि खुदा का फज़ल जो तेरे करीब आने लगे, खुदा का फज़ल जो तेरे करीब आने लगे, तो फिर कहीं तेरी नीयत न डगमगाने लगे। अब हुस्ने मतलब पढ़ता हूँ, मैंने ऐसे भी बाप देखे हैं, ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनको औलाद नहीं होती है तो रोते हैं, और ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनकी औलाद बद किरदार निकल जाए तो रोते हैं। मैं गज़ल का मतलब बनाता हूँ, सुन के बताइएगा। खुदा का फज़ल जो तेरे करीब आने लगे, तो फिर कहीं तेरी नीयत न डगमगाने लगे। मेरे खुदा मेरी खाक
उस घड़ी ठिकाने लगे, मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी ठिकाने लगे, खुद अपने बच्चों से जिस रोज खौफ आने लगे। मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी ठिकाने लगे, खुद अपने बच्चों से खुद अपने बच्चों से जिस रोज खौफ आने लगे। सलीम रिजवी साहब बैठे हैं, हमारे इखलाक भाई हैं, डॉक्टर नक्शा मसूद हैं, अरशद मीर नगरी साहब के फर्जंदगान हैं, मेरे भाई अहमद हाशिम है, साजिद भाई। एक गज़ल का शेर पढ़ता हूँ। बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, कहीं से लूट के लाए पतंग उड़ाने लगे। गज़ल का शेर मुकम्मल हो गया। और मैं समझने वालों को पसंद नहीं करता हूँ, ना भी समझे तो तुरंत दाद दीजिए, तुरंत। 2 शेर बचा इस गज़ल का, वो सुना के रुखसत दूंगा। बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं। बशीर बद्र से बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, हिंदुस्तान में बशीर बद्र से, पाकिस्तान में अहमद फराज से। ये 2 लोग ऐसे हैं शायर जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैंने इन लोगों को बहुत पढ़ा है। मैं गज़ल का शेर पढ़ता हूँ। बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, कहीं से लूट के लाए पतंग उड़ाने लगे। बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी, यहां तलक मुझे आते हुए जमाने लगे। बहुत शुक्रिया। बशीर बद्र का मिसरा है जिंदगी मेरी। अब ये आखिरी शेर पढ़ूंगा, इस पर आपकी दुआएं चाहिए, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। खुदा का फजल जो तेरे करीब आने लगे तो फिर कहीं तेरी नीयत न डगमगाने लगे। मेरे खुदा मेरी खाक उस घड़ी ठिकाने लगे, खुद अपने बच्चों से जिस रोज़ खौफ आने लगे। बहुत से लोग हैं जो इस तरह भी जी रहे हैं, कहीं से लूट के लाए पतंग उड़ाने लगे। बशीर बद्र का मिसरा है ज़िंदगी मेरी, यहाँ तलक मुझे आते हुए। मेरे तमाम शायर दोस्तों के हवाले से शेर, बशीर बद्र का मिसरा है ज़िंदगी मेरी, यहाँ तलक मुझे आते हुए ज़माने लगे। बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, वहां के पेड़ परिंदे गजल सुनाने लगे। बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, बस एक रात गुजारी थी हमने जंगल में, वहां के पेड़ परिंदे गजल सुनाने लगे। वहां के पेड़, अरे मेरी जान, शुक्रिया भाई। इखलाक भाई की, सदर साहब की दुआएं और मोहब्बतें मुझ तक पहुंची। बस एक रात गुजारी, भाई शुक्रिया। काश के इतनी मालाएं मैंने अपनी बारात में पहनी होती है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। चलिए अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं। डॉक्टर सैयद इफ्तिखार शकील रायचूर के शायर हैं,